दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि कोरोना वायरस ने पूरे विश्व में बहुत ही भयानक रूप ले लिया है। तो इस वायरस को बिल्कुल बेसिक से जानने की सबको ज़रूरत है। चलिए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे आज की वीडियो की हाइलाइट्स, मतलब आज क्या-क्या हम जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे सिम्पटम्स यानी कोरोना वायरस के लक्षण, नए और पुराने। फिर दूसरे नंबर पे जानेंगे प्रोसेस, क्या प्रक्रिया होती है, कोरोना वायरस कैसे एंटर करता है। फिर आगे है वैक्सीन या कोरोना का टीका हमारे शरीर में कैसे कार्य करता है, या फिर हमें कोरोना का टीका या वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं, या फिर कौन सी वैक्सीन लगवाएं, ये सब जानेंगे दोस्तों आज की वीडियो में। चलिए इन सारे पॉइंट्स को एक एक करके डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले आता है सिम्टम्स यानी कोरोना वायरस के शुरुआती और बाद में कौन कौन से लक्षण हो सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं मोस्ट कॉमन सिम्टम, मतलब ये सामान्य सिम्टम्स हैं जो आमतौर पर सभी में देखे गए हैं। इनमें सबसे पहले है फीवर यानी बुखार, फिर ड्राई कफ मतलब सूखी खांसी, फिर टायर्डनेस यानी तनाव। तो दोस्तों ये कॉमन सिम्टम्स हो गए। फिर है लेस कॉमन सिम्टम्स, मतलब ये कोरोना वायरस के सिम्टम्स यानी लक्षण हो सकते हैं लेकिन बहुत कम लोगों में देखे गए हैं। सबसे पहले आता है पेन्स मतलब दर्द होना, फिर उसके बाद डायरिया, फिर कंजक्टिविटीज़ मतलब आँख आना, आँख लाल हो जाना, फिर उसके बाद हेडेक मतलब सिर दर्द, फिर है लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल मतलब स्वाद का ना आना और गंध का ना आना। फिर आगे है रेस ऑन स्किन और डिस्कलरेशन ऑफ फिंगर्स और टूज। फिर आगे है सीरियस सिम्टम्स, मतलब ये सिम्टम्स या लक्षण अगर किसी व्यक्ति में दिखने लगे तो उसे तुरंत ही उपचार की ज़रूरत है। तो सबसे पहले आता है डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग और शॉर्टेज ऑफ ब्रेथ, मतलब सांस लेने में तकलीफ। फिर उसके बाद चेस्ट पेन और प्रेशर मतलब सीने में दर्द। फिर उसके बाद लॉस ऑफ स्पीच और मूवमेंट, मतलब बोलने और चलने में की शक्ति का सामर्थ्य न हो पाना। तो ये तीनों सिम्टम्स ऐसे दोस्तों अगर किसी व्यक्ति में दिखने लगे तो उसे तुरंत ही उपचार की ज़रूरत है। अगर देर हो गई तो फिर उसके विपरीत प्रभाव आपको देखने को मिल सकते हैं। और एक बात, कोरोना वायरस के पहले वाले स्ट्रेन में जो फीवर यानी बुखार था, इसका प्रभाव सभी में देखा ही जाता था, लेकिन आजकल नया स्ट्रेन आ गया है जिसमें कई केसेस में ये पाया गया है कि जिस व्यक्ति को बुखार नहीं भी था उसका भी जो कोविड का आरटी-पीसीआर टेस्ट है वो पॉजिटिव पाया गया है। तो दोस्तों अगर आपको बुखार नहीं भी है तो आप अपनी जाँच ज़रूर करवाएं और इस वायरस से अपनी और अपने परिवार की रक्षा करें। फिर आगे है प्रक्रिया या फिर प्रोसेस, कोरोना वायरस आपके शरीर में कैसे एंटर करता है, आपके शरीर के विभिन्न भागों को कैसे नुकसान पहुंचाता है, वो सब जानेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस बीमारी से बचाव में आपको मास्क लगाने की सलाह एवं सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक दूरी बनाने की सलाह दी जाती है, लेकिन फिर भी कई लोग ऐसे हैं जो इस बात को सीरियसली नहीं लेते हैं, जिसके चलते वो खुद को और अपने परिवार को इस बीमारी के खतरे में डाल देते हैं। दोस्तों ये वायरस आमतौर पर आपकी आंखों से, नाक से या फिर मुंह से अंदर प्रवेश करता है एवं ये शरीर के अंदर पहुंचकर आपके फेफड़ों पर ही विपरीत प्रभाव डालता है। दोस्तों इस वायरस का आकार बहुत ही छोटा, मतलब ये गोले के अंदर जो पॉइंट बना है इससे भी कई गुना छोटा होता है, जिसको खुली आंखों से देखना बहुत ही मुश्किल होता है। तो दोस्तों ये इतना छोटा सा पॉइंट आपके शरीर में यहाँ से एंटर करेगा, एंटर करने के बाद शरीर की कोशिकाओं में मिल जाएगा एवं कोशिका में पहुंचने के बाद ये राइबोसोम के पास जाता है। दोस्तों राइबोसोम को हमारे शरीर की प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं, मतलब यहाँ पे प्रोटीन का उत्पादन होता है। तो जैसे ही कोरोना वायरस हमारे शरीर की कोशिका में प्रवेश करेगा, ये राइबोसोम के संपर्क में आएगा एवं राइबोसोम इसको प्रोटीन समझकर, जैसे कि कोरोना वायरस के ये उभरे हुए पार्ट है इसको बोलते हैं स्पाइक प्रोटीन, तो राइबोसोम समझेगा कि ये प्रोटीन है और इसकी कुछ ही समय में कई गुना फोटोकॉपीज कर देगा। अब राइबोसोम के फंक्शन को हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, उससे आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। जैसे कि राइबोसोम को फोटोकॉपी की मशीन भी कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे कोई भी प्रोटीन आएगा तो उसकी वो कुछ ही समय में बहुत सारी फोटोकॉपीज कर देता है। तो कोरोना वायरस भी यहाँ पे आता है और अपनी बहुत सारी फोटोकॉपीज करवा लेता है। अब राइबोसोम ये नहीं देखता है कि ये जो प्रोटीन या कुछ भी यहाँ पे आया है ये हमारे शरीर के लिए लाभदायक है या हानिकारक है, इसका काम केवल फोटोकॉपीज करना है। और इसी फंक्शन की वजह से कोरोना वायरस कुछ ही समय में हमारे शरीर में बहुत भयानक रूप ले लेता है। फिर अगला पॉइंट है वैक्सीन हमारे शरीर में कैसे कार्य करती है। दोस्तों इससे पहले आपके मन में काफ़ी सवाल होंगे, जैसे कि हमें वैक्सीन लगवाना चाहिए या नहीं, कौन सी वैक्सीन लगवाना चाहिए। तो उन सारे सवालों के जवाब हम आपके लिए लेकर आए। तो पहले सवाल का जवाब है हाँ, हम सबको वैक्सीन लगवाना चाहिए, क्योंकि वैक्सीन लगवाने से हम सुरक्षित हो जाएंगे और वैक्सीन के दोनों डोज लेकर ही आप 100% सुरक्षित हो पाएंगे। अगर आपने वैक्सीन की पहली डोज ली है तो उसके बाद भी आपके बहुत सारे चांसेस बनते हैं कि आप कोरोना वायरस संक्रमित हो सकते हैं। तो जब तक आपको वैक्सीन की दोनों डोज ना लगे घर पर ही रहें और सुरक्षित रहें। फिर अगला डाउट था कि कौन सी वैक्सीन लगवाना है, तो आइए जानते हैं वो भी। दोस्तों हमारे भारत में दो तरह की वैक्सीन अभी लोगों को दी जा रही है, पहली है कोविशील्ड और दूसरी है कोवैक्सीन। तो कोविशील्ड और कोवैक्सीन में कौन सी बेहतर वो जानते हैं। की बात करें इन दोनों वैक्सीन के एफिशिएंसी रेशियो यानी सुरक्षात्मक अनुपात की, तो कोविशील्ड का है 65% और कोवैक्सीन का है 78%। मतलब कोविशील्ड अगर 100 लोगों को दी जाती है तो 65 लोगों को कोरोना से संक्रमित होने से बचा लेगी, और जो कोवैक्सीन है ये 100 लोगों को दी जाती है तो 78 लोगों को ये कोरोना से संक्रमित होने से बचा लेगी। वैक्सीन लगवाना हम सबके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम वैक्सीन नहीं लगवाते तो यहाँ 100 में से 65 लोग संक्रमित होने से बच रहे थे, अगर नहीं लगवाते तो 100 में से 100 ही संक्रमित हो जाते, और यहाँ पे जो 78 बच रहे थे
अगर नहीं लगवाते तो 100 में से 100 मतलब ये 78 भी नहीं बच पाते। विश्व में अभी तक ऐसी कोई वैक्सीन नहीं बनी है जो 100% रिजल्ट दे दे। मतलब जो सबसे अच्छी वैक्सीन रूस की स्पुतनिक वी, वो भी 90 से 95% तक रिजल्ट दे पा रही है। अब दोनों वैक्सीन को एक एक करके डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोविशील्ड की। तो कोविशील्ड ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की इस वैक्सीन का निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा किया जा रहा है। इस वैक्सीन को एडिनो वायरस को निष्क्रिय करके विकसित किया गया है। पहले चिंपैंजी में साधारण जुकाम करने वाले निष्क्रिय एडिनो वायरस के ऊपर सार्स कोव 2 की स्पाइन प्रोटीन का जेनेटिक मटेरियल लगाकर तैयार किया गया है। अब कोविशील्ड काम कैसे करती है? जब किसी मरीज को वैक्सीन की एक डोज मिलती है तो यह प्रतिरक्षा प्रणाली को एंटीबॉडी का उत्पादन शुरू करने और किसी भी कोरोना वायरस संक्रमण पर अटैक करने के लिए तैयार करती है। फिर बात करें कोवैक्सीन की। तो कोवैक्सीन यह एक निष्क्रिय वैक्सीन है, जिसका अर्थ है कि यह मृत कोरोना वायरस से बनी है। इसको भारतीय कंपनी भारत बायोटेक और ICMR ने विकसित किया है। इसमें इम्यून सेल्स कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बनाने के लिए इम्यून सिस्टम को प्रॉम्प्ट करती है। अब इसी को आसान भाषा में समझते हैं। जैसे कोरोना वायरस आपके शरीर में एंटर करता है, एंटर करने के बाद शरीर की कोशिका में जाता है, कोशिका में क्या होता है? राइबोसोम। राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन की फोटोकॉपीज करना। तो ऐसे ही कोरोना वायरस अपनी बहुत सारी फोटोकॉपीज कुछ ही समय में करवा लेता है और शरीर के विभिन्न भागों को डैमेज कर देता है। तो भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का भी यही फंक्शन है। अब भारत बायोटेक की कोवैक्सीन मरे हुए कोरोना वायरस से बनी हुई है। मतलब ये कोरोना वायरस आपके शरीर में एंटर तो करेगा, लेकिन अपनी फोटोकॉपीज नहीं करवा पाएगा और ना शरीर के विभिन्न भागों को डैमेज कर पाएगा। ये केवल शरीर को सूचना देगा कि आपके शरीर में ऐसा वायरस प्रवेश कर सकता है और वो शरीर के विभिन्न भागों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद कोरोना वायरस जैसे ही हमारे शरीर में प्रवेश करेगा, वैसे ही हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली एक्टिव हो जाएगी और उस वायरस को वहीं खत्म कर देगी। तो वायरस ना तो अपनी फोटोकॉपीज करवा पाएगा और ना ही हमारे शरीर को डैमेज कर पाएगा। तो दोस्तों, ये थी इस वायरस से जुड़ी सारी जानकारी। आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको अच्छे से समझ आई होगी। ये वायरस शुरुआत में इतना दुष्प्रभावी नहीं था जितना कि अब हो गया है। ये हमारी ही गलती की वजह से। दोस्तों, ये वायरस हमारे देश में काफ़ी भयानक रूप ले लिया है। तो अब जरूरत है इस वायरस को ख़त्म करने की, और ये वायरस ख़त्म तभी होगा जब हम सब एक साथ मिलकर इसे ख़त्म करने पर कार्य करेंगे। और जब तक कार्य नहीं करेंगे तब तक ये वायरस ऐसे ही बढ़ता जाएगा। दोस्तों, यदि आपके मन में वायरस से जुड़ा कोई भी डाउट या सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम पूरी कोशिश करेंगे उसे जल्द से जल्द क्लियर करने की। जय हिंद दोस्तों।